माहिद शहर को उसके बताए हुए एड्रेस पर छोड़ देता है जो डॉक्टर फरीद के घर का होता है। ये देख माहिद गाड़ी से उतरने लगता है। शहर जो अंदर जा रही होती है माहिद को उतरता देख जल्दी से उसके पास आते हुए कहती है, आपका काम हो गया, अब आप यहाँ से जाइए। लेकिन माहिद कुछ नहीं बोलता, जिस पर शहर उसे धमकाने लगती है और कहती है कि आप ये घर बहुत बड़े डॉक्टर का है, आपका यहाँ क्या काम, आप जाइए यहाँ से। लेकिन माहिद उसकी बात अनसुनी करता हुआ आगे बढ़ने लगता है, लेकिन उससे पहले ही शहर दौड़कर अंदर आ जाती है। माहिद उसे देखता रहता है। कौसर उसे घबराया देख पूछती है तो शहर बताती है कि मैंने एक पागल इंसान से मदद मांग ली और वो यहाँ मेरे पीछे भी आ गया है। कौसर उसे रिलैक्स करती है। वहीं परवेज उसे बार बार फ़ोन कर रहा होता है, लेकिन कौसर फ़ोन नहीं उठा रही होती है, क्योंकि डॉक्टर सुल्ताना कौसर के हवाले ही घर करके गई थी। जैसे तैसे करके वह दोनों वहाँ से निकलने ही वाली थी। किसी के गिरने की आवाज़ आती है। दोनों उस रूम की तरफ पढ़ते हैं तो एक आदमी बिस्तर से नीचे गिरा होता है और उसके सांस से भी तेज़ चल रही होती है। शहर जल्दी से उसे ऑक्सीजन लगाती है और उसकी सांसों को कंट्रोल करने में कामयाब हो जाती है। उधर परवेज को उसकी दूसरी बीवी उन दोनों माँ बेटी के खिलाफ भड़का चुकी थी। कौसर और शहर जब घर आते हैं तो सामने परवेज गुस्से में दोनों का बैठा इंतजार कर रहा होता है। कौसर हाथ में चादर पकड़े हुए कहती है कि हम दरगाह पर गए थे चादर चढ़ाने, लेकिन परवेज गुस्से में उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए लाता है और एक बड़ी सी ओखली के सामने खड़ा करते हुए कहता है, ये सारी मिर्ची तुम दोनों को कूटनी होगी और सर खुला होगा, और हाँ एकदम बारीक बारीक पीसना। शहर के लिए कौसर परेशान होती है, लेकिन दोनों माँ बेटी मिलकर मिर्चियों को कूटने लगती है, जिससे उनकी हालत भी ख़राब हो रही होती है। उनको इस हालत में देखकर शहर की सौतेली माँ बहुत खुश होती है। दूसरी तरफ माहिद की चच्ची अपने मियाँ से कहती हैं कि हमें लगता है कि हमें अपनी बेटी माहिद के साथ रुखसत कर देनी चाहिए। इस तरह हमारी बेटी हमारी आंखों के सामने रहेगी और घर की सारी जायदाद भी हमारी ही होगी। जिस पर माहिद के चचा कहते हैं कि बात तुम्हारी ठीक है बेगम, लेकिन हम अपनी फूल जैसी बेटी को उस पागल के हवाले कैसे कर दें। उधर माहिद अपने कजन आमिर के साथ डॉक्टर फयाज के घर जाने को कहता है। कुछ तो बात है उस डॉक्टर में जो उससे हम दोबारा मिलने जा रहे हैं, हमारे दिल को चैन नहीं है। जिस पर उसका दोस्त कहता है, मियाँ ये बेचैनी किसी के आने से ही ख़त्म होगी और आपकी ज़िंदगी में बहुत जल्द कोई आने वाला है। दादा साहब ने आपका रिश्ता तय कर दिया है। माहिद डॉक्टर से मिलने जाता है, लेकिन डॉक्टर दिल्ली जाने के लिए माहिद डॉक्टर से मिलने जाता है, लेकिन डॉक्टर बहुत जल्दी में होता है और उससे कहता है कि हम आपसे बाद में मिलेंगे। जिस पर माहिद कहता है कि आपके लिए पेशेंट से भी ज़्यादा कोई ज़रूरी काम हो सकता है। उस दिन तो आप हमें बहुत सुना रहे थे। उधर माहिद के दादा मौलाना उस्मान नियाज़ी माहिद के चाचा से कहते हैं कि हमने माहिद के लिए एक लड़की पसंद की है, बहुत जल्द हमें उनके घर जाना होगा। उनकी बेटी शहर के लिए माहिद का रिश्ता हमने दिया है। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी माहिद की चच्ची के हाथ से पानी का गिलास छूट जाता है, क्योंकि उन्होंने सारी बात सुन ली होती है। वो अपनी बेटी के लिए माहिद का रिश्ता सोच रही होती हैं। जिस पर उस्मान नियाज़ी कहते हैं कि बहू थोड़ा संभाल कर काम किया करो, हमें ये कोताही बिल्कुल पसंद नहीं है।